पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायु में CO2 की सांद्रता होती है। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया था कि CO2 की सांद्रता कितनी होती है, कितनी मिली होती है उसमें। तो आंसर सही होगा इसका सी, 0.034% होती है। आपको बता दें कि वायुमंडल में बहुत सी गैसें मिली रहती हैं और उनमें जो नाइट्रोजन है ये 78% होती है, 78%। जो ऑक्सीजन है ये 21% होती है, यानी 21%। जो आर्गन है ये 0.94% होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.034% होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है? सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक का नाम बताना है। क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, स्ट्रांसियम 90। स्ट्रांसियम 90 जो है ये खतरनाक प्रदूषक है। आपको बता दें कि जितने भी नाभिकीय विस्फोट होते हैं उसमें 5% रेडियोधर्मी स्ट्रांसियम मुक्त होता है। नाभिकीय विस्फोटों से 5% रेडियोधर्मी स्ट्रांसियम जो होता है ये पदार्थ मुक्त होता है और जो जल प्रदूषित करता है, वायु प्रदूषित करता है, भूमि को प्रदूषित करता है। और आपको बता दें कि यह घास तथा शाकों में भी प्रवेश कर जाता है। जो घासें होती हैं, जो शाक होते हैं उसमें भी प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार दूध देने वाले पशुओं के द्वारा तथा मांस के द्वारा मनुष्य के शरीर में भी पहुंच जाता है। अब जब घास में पहुंच गया तो घास को जिस पशु ने खाया, शाक को जिस पशु ने खाया तो उसमें भी पहुंच जाता है और फिर दूध अगर मनुष्य पीता है उस पशु का तो उसमें भी पहुंच जाता है। इस प्रकार यह हड्डियों में प्रवेश करके कैंसर तथा अन्य आनुवांशिक रोग उत्पन्न कर देता है। जो स्ट्रांसियम है इस तरह से चक्र चलता है और हड्डियों में पहुंच करके कैंसर उत्पन्न कर देता है, आनुवांशिक रोग उत्पन्न कर देता है और बच्चों को इससे अधिक हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है द मेन एयर पॉल्यूटेंट इज, यानी मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है। तो इसका आंसर सही होगा पहला, CO मुख्य वायु प्रदूषक है। आपको बता दें कि इनमें से जो CO2 है और जो N2 है ये पृथ्वी के वायुमंडल के सामान्य घटक हैं, जबकि जो सल्फर है ये स्थल मंडल का सामान्य घटक होता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वायुमंडल का सामान्य घटक नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है कहा गया है। और यह एक विषैली गैस है जो मुख्य जीवाश्म ईंधनों के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है। जो जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं तो उन ईंधनों के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? CO गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जैसे स्वचालित वाहन है, इनमें जो पेट्रोल या डीजल का दहन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और इसी तरह से जो उद्योगों में विभिन्न प्रकार के दहन होते हैं उनसे क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये मुख्य वायु प्रदूषक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा डी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं मध्य अमेरिका, अमेजन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कांगो तथा दक्षिण मध्य एशिया में फैले हुए हैं और भारतीय क्षेत्र में ये वन मुख्यतः अंडमान व निकोबार तथा असम में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल में आते हैं। स्थल मंडल में क्या आते हैं? ठोस भूपटल, सूर्य ऊर्जा, गुफा वाले जंतु, जलीय संरचनाएं। आंसर सही होगा इसका पहला, स्थल मंडल में ठोस भूपटल आते हैं। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है। आपको बता दें कि वातावरण 3 भागों में बांटा गया है। वातावरण को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल और तीसरा स्थल मंडल, यानी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। यदि आप लोग इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में लेक्चर वाला वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब जो वायुमंडल है इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह के ऊपर का संपूर्ण भाग आता है। जो जलमंडल है इसके अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि जलीय संरचनाएं आती हैं। पृथ्वी पर जितनी भी जलीय संरचनाएं हैं वो सब आती हैं। जो स्थल मंडल है इसमें ठोस भूपटल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन का कौन सा कार्य सूखे के नियंत्रण में सबसे अधिक सहायक है?
ऐसा कौन सा कार्य है जो सूखे के नियंत्रण में, उसको नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में सबसे अधिक हेल्प करता है? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा पहला, जंगलों से वर्षा होती है। अगर वन है तो वर्षा होती है। आपको बता दें कि जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल को वाष्प के रूप में ऊपर पहुंचाते हैं। भाई हम सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है और वो जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, इसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये बादलों को संघनित भी करते हैं। जब ऊपर पहुंचे तो बादलों को संघनित करते हैं और वर्षा में सहायक भी होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जंगल मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। जंगल जो मृदा अपरदन होता है यानी मिट्टी कटती बहती है उसको भी रोकते हैं, लेकिन मृदा अपरदन से सूखे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि इससे फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जबकि यहाँ पर सूखे के नियंत्रण के लिए पूछा गया था, इसलिए आंसर इसमें सही होगा पहला, जंगलों से वर्षा होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीओडी का अर्थ है, बीओडी का क्या अर्थ है? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये है क्या? तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो किसी जलाशय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जैवनाशी प्रदूषकों का ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही बीओडी कहा जाता है। क्या? ऑक्सीजन की वह मात्रा जो किसी जलाशय में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैवनाशी प्रदूषकों का ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक होती है, उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और बीओडी अधिक होने का अर्थ है जल का अधिक प्रदूषित होना। अगर बीओडी अधिक है इसका मतलब क्या है? जल अधिक प्रदूषित हो गया है। तो इसका आंसर होगा बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिपादप किन आवश्यकताओं के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं? जो अधिपादप हैं, एपीफाइट्स हैं, वे किन आवश्यकताओं के लिए अन्य दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं? ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा सी, आश्रय के लिए, रहने के लिए। आपको बता दें कि पादप समुदाय में जो अधिपादप हैं, जो एपीफाइट्स हैं, ये अन्य पौधों पर भोजन के लिए नहीं बढ़ते हैं। ये पौधे आश्रय व स्थान के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। केवल इनको आश्रय चाहिए और स्थान चाहिए, इसके लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए नहीं रहते हैं। इसीलिए इन्हें स्थान परजीवी या स्पेस पैरासाइट भी माना जाता है। जैसे लाइकेन है, आर्किड है, ये एपीफाइट्स के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट वह पौधे हैं जो अन्य पौधे पर इसके लिए बढ़ते हैं, यानी एपीफाइट पौधे अन्य पौधों पर किसके लिए बढ़ते हैं? तो इसका आंसर सही होगा सी, आश्रय के लिए बढ़ते हैं, भोजन के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? कौन सा कारक आवश्यक नहीं है बताना है। तो इसका आंसर सही होगा डी, ये सभी कारक आवश्यक नहीं हैं। यानी ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के विकल्पों में दिए गए जो कारक हैं वन्य जीवन के विनाश के कारण हैं, ना कि उसके संरक्षण के। इसीलिए संरक्षण के लिए ये सभी कारक आवश्यक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण मृदोद्भिद पौधा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था कि हैलोफाइट्स प्लांट इज। तो इसका आंसर सही होगा ये सभी, यानी डी वाला, ये सभी लवण मृदोद्भिद पौधे होते हैं। आपको बता दें कि लवण मृदोद्भिद पौधे होते क्या हैं। तो लवण मृदोद्भिद पादप उन पादपों को कहा जाता है, उन पौधों को कहा जाता है जो उच्च लवणता युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। यानी ऐसे पौधे जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उन्हें ही लवण मृदोद्भिद पौधा कहा जाता है। यदि आप लोग लवण मृदोद्भिद पौधों के बारे में पूरी डिटेल चाहते हैं तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के तल पर मौजूद जीवों को कहा जाता है। ऐसे जीव जो समुद्र के तल पर मौजूद होते हैं, बॉटम पर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, बेंथोस कहा जाता है। बेंथोस। आपको बता दें कि समुद्र के तल पर मौजूद जीवों को नितल जीव समूह, नितल जीव समूह या
बेंथोस कहा जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं समुद्र के बॉटम पर? केकड़ा, क्रेफिश, समुद्री एनीमोन, तारा मछली, घोंघे, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये समुद्र के तल पर पाए जाते हैं या बॉटम पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पादित की जाती है। बायोगैस किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? आंसर सही होगा इसका बी, आर्की बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक क्षेत्र में आपसी समायोजन के साथ रहने वाली कई प्रजातियों को इस नाम से जानते हैं। यानी कोई प्राकृतिक क्षेत्र है, उसमें आपसी समायोजन के साथ जो प्रजातियां रहती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, जैव समुदाय के नाम से जाना जाता है। बता दें कि एक दूसरे पर निर्भर जीवों का वह समूह जो एक ही प्राकृतिक क्षेत्र में आपसी समायोजन के साथ रहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी या जैव समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पादपों में सामान्यतः होता है एक सुविकसित। जो जलीय पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें कौन सा इसमें से तंत्र सुविकसित होता है? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर सही होगा डी, वायुतकी तंत्र यानी कि एरेनकाइमा सिस्टम। आपको बता दें कि जलीय पौधों में अधिकांशतः मूल तंत्र अल्प विकसित होता है। जो रूट सिस्टम होता है वो अल्प विकसित होता है जल में जो पौधे पाए जाते हैं, और इनमें प्रायः मूल रोम जो होते हैं, जो रूट हियर होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं या बहुत कम होते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, तो उसमें रंध्र भी नहीं पाए जाते हैं, स्टोमेटा भी नहीं पाए जाते हैं। और इन पौधों में एक सुविकसित वायुतकी तंत्र होता है और इनके ऊतकों में वायवीय या कह लीजिए कि आकाशीय क्षेत्र होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, जिसमें वायु भरी रहती है ताकि ये जल पर तैर सकें। जल पादपों को उत्प्लावकता प्रदान करता है। उत्प्लावकता यानी उसमें तैरने के हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है? इसका आंसर सही होगा पहला, सोनेरेसिया एसिडा वह पौधा है जो अति लवणीय समुद्र तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो कि फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है? आंसर सही होगा इसमें बी, लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक होते हैं। आपको बता दें कि फलीदार पौधों की जो जड़ है, जड़ में पिंड होते हैं और उसमें सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन लेग हीमोग्लोबिन के माध्यम से प्राप्त करती है। लेग हीमोग्लोबिन यह वर्णक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा CO2 तथा NO2 अवशोषित करने में समर्थ है? इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो CO2 और NO2 को एब्जॉर्ब करने में समर्थ है? कैपेबिलिटी बताना है, तो इसका आंसर सही होगा बी, फेसियोलस वल्गैरिस। फेसियोलस वल्गैरिस जो है ये CO2 तथा NO2 को अवशोषित करने में समर्थ होता है और इसका उपयोग प्रदूषक नियंत्रण में भी करते हैं, प्रदूषण नियंत्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? यानी किसमें अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? आंसर सही होगा पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। और आपको बता दें, इन वनों में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा जो होती है 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में, वार्षिक वर्षा 175 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग दो समीप के वनस्पति क्षेत्रों के मिलने की जगह के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर सही होगा इसमें डी, इकोटोन। इकोटोन के लिए इकोटोन शब्द का प्रयोग दो समीप के वनस्पति क्षेत्रों के मिलने की जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब दो समीप के वनस्पति क्षेत्र आपस में मिलते हैं तो जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे घास स्थल एवं वन के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों पर विचार करें। इधर उद्योग है और इधर उत्सर्जित प्रदूषक है, यानी इन उद्योगों से
ये उत्सर्जित प्रदूषक, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर सही होगा डी। आपको बता दें कि उद्योग जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है इससे हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और जो पेंट्स तथा रंग द्रव्य हैं इससे नाइट्रोबेंजीन व एलिनीन प्रदूषक उत्पन्न होता है। जबकि जो चमड़ा का कारखाना है ये क्लोरीन तथा सीसा प्रदूषक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालयी पर्वतीय पादप क्षेत्र का विस्तार है। पश्चिमी हिमालयी पर्वतीय पादप क्षेत्र का विस्तार बताना है। आंसर सही होगा सी, 5000 से 11,675 फीट समुद्र तल से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं? किस प्राणी भौगोलिक परिमंडल में? आंसर सही होगा इसका पहला, ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक परिमंडल में आते हैं। आपको बता दें कि संपूर्ण पृथ्वी को प्राणियों के वितरण के आधार पर 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है जिन्हें परिमंडल कहा जाता है। और प्रत्येक परिमंडल में कुछ निश्चित प्राणी पाए जाते हैं। भारत और पाकिस्तान ओरिएंटल परिमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में प्रमुख भूमिका है। जल चक्र में किसकी प्रमुख भूमिका है? आंसर सही होगा इसका पहला, जल पट्टिकाओं से वाष्पन इसकी प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को कहते हैं। अन्योन्य क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा बी, पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर सन 1984 को भोपाल त्रासदी का कारण था। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर होगा पहला, मिथाइल आइसोसाइनेट था। बता दें कि 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि यानी आधी रात में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने के एक संयंत्र से दुर्घटनावश निकली गैसों के कारण अनेक लोगों की सोते हुए ही मृत्यु हो गई थी और कई अन्य असाध्य बीमारियों के शिकार भी हो गए थे। इस दुर्घटना का मुख्यतः मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी विषैली गैस का रिसाव था, यानी ये गैस का रिसाव होने लगा था, MIC का। यह घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न के कारण हुई थी। किसके कारण? तो इसका आंसर सही होगा पहला, मिथाइल आइसोसाइनेट।